दो ना, थैंक यू। जो नए पुराने बच्चे हैं ये सभी जानते हैं, ए को एन टर्म तक मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। बस सिंगल एक ही पॉइंट सिखाना है अभी हमको। ए टू दी पावर क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना। ए को हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं जी पावर। ठीक है, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पर पावर 3 लिखते भी जाओगे नए बच्चे। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, उल्टा। आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी बेस पर कोई पावर है और रिजल्ट इसका वाई है। सुनो ध्यान से, ए पर पावर एक्स बराबर, तो इसको उल्टा है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसको लॉग में कैसे लिखते हैं, लॉग ट्रांसलेशन है कि लॉग में हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि लॉग ऑन बेस ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, जैसे आप बोलते हो ना कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो ये इनवर्स फंक्शन जो जो हम इंडाइसेस लिखते हैं उसका इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स का मतलब उल्टा। क्लियर टू ऑल। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ए पर, ये सिंटैक्स है, ग्रामर है, याद रखिए। ए पर पावर एक्स वाई है, वाई इसका क्या है, रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट का अगर लॉग निकालेंगे तो इसके पावर के बराबर होगा। आया बात समझ में। बेस सेम होगा, बेस में कोई, बेस जरा नीचे लिखते हैं। और एक शर्त है कि लॉगरिदम में बेस कभी निगेटिव नहीं हो सकता और 1 के इक्वल। आ रहा है समझ में। क्लियर टू ऑल। जैसे अगर कुछ एग्जांपल लिखूं, ट्रांसलेशन आप बताएं जी नए बच्चे। 2 पर पावर 5 32, इसका क्या मतलब है, 32 का लॉगरिदम क्या होगा, 5। आया बात समझ में। इसको हम ऐसे लिखेंगे, लॉग 32 ऑन बेस 2 इज इक्वल टू 5। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। लॉग में जो रिजल्ट होता है वह पावर का क्या होता है, जो इसका पावर है वो रिजल्ट होता है। इसको जरा ध्यान से देखो कि लॉग में रिजल्ट क्या है, 32 का लॉगरिदम जब 5 होगा कम, जब बेस 2 होगा, यानी 2 पर हम क्या पावर करेंगे, 32 आएगा, 5, यही रिजल्ट होगा। ये आप सीखिए, ऐसा ही लिखते हैं। तो कहे जी कि क्या है लॉगरिदम, तो इनवर्स, उल्टा लिखने का तरीका है, इनवर्स फंक्शन ऑफ इंडाइसेस। अच्छा जी, अगर मैं यह लिखूं 10 पर पावर 3 है जी 1000, कैसे लॉग में लिखोगे, ये दोनों सेम लगना चाहिए। लॉग हटाएंगे तो इस 2 पर ये पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। 2 पर पावर 5 32। आ रहा है समझ में। इसी तरह से लिखते हैं 10 पर पावर 3 1000, लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग 1000 ऑन बेस इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो ये दो चीज आना चाहिए, ये दोनों आपको एक जैसा है, ये भाई बहन है या भाई भाई है या बहन बहन है, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। बस पति पत्नी मत बोलना, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है। जैसे अभी जो है रमेश सर पढ़ा गए, रोज पिटते हैं बेचारे। जब शादी कर रहा था तो मैंने उसको अंतिम प्रवचन दिया, देख लो अंतिम समय है, जब वो हमको भी निमंत्रण किया, मैं उसके शादी में गया था, तो जिस कार में वो बैठा था मैं भी उसी में बैठा था। बहुत इज्जत करता है हमारा वो। ले गया तो जब एकदम दरवाजे पर आया तो कहिए देखो अब अंतिम तुमको हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये भी मौका है, निकल ले। वो बोला सर कि आप लोग को पिटाई होगा, कहिए कि अगर मेरे पिटने से तेरा कल्याण हो जाए तो निकल ले, इसके बाद मत बोलना कुछ कि सर आपने बोला नहीं कुछ। ठीक है, मैं अपने शादी की बात नहीं करूंगा, हमारी शादी अलग है। ठीक है, हम उन महान लोगों में नहीं है जैसे वो है, हम लोग छोटे आदमी हैं, सीए बड़ा आदमी होता है। क्लियर टू ऑल। तो कोई पूछे जी। अच्छा जी, उल्टा लिखना है, एक उल्टा लिख के बताइए।
log 3 या 81/4, log को हटाओ, क्या लिखोगे? log जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? इस बेस का ये 3 पर पावर 481। उल्टा घूमना है। दो चीज आना चाहिए, यहाँ इंडाइसेस है पावर, यहाँ लॉग है। इंडाइसेस से लॉग में, लॉग से इंडाइसेस में, दो चीज आपको ईमानदारी से आना चाहिए। और ये इसका ग्रामर है, इसको ऐसा ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसका डेफिनेशन क्या है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का मतलब उल्टा, ऑफ इंडाइसेस इज कॉल्ड लॉगरिथम। इनवर्स फंक्शन ऑफ इंडाइसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? लॉगरिथम। उल्टा लिखने का तरीका है। समझ गए बात जी? 10वीं शताब्दी से पहले उल्टा लिखने का कोई, हर चीज का आप उल्टा लिख सकते हो। पिछले क्लास में पढ़ाया था कि y बराबर 2x है, क्या हम x बराबर नहीं निकाल सकते? लेकिन अगर 2 पर पावर x y है तो x क्या होगा? बिना लॉग का नहीं चलेगा। ये जनरल जनरल आप जो है अलजेब्रा से इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर x पूछे तो क्या लिखेंगे? लॉग ऑन बेस y इक्वल टू x। देखो x बराबर आ गया कि नहीं है? ये उल्टा लिखने का तरीका है। तो सिंपल बात समझेंगे, इंडाइसेस में जो रिजल्ट होगा लॉग उसी का निकलेगा। 2 पर पावर 5 32, तो 32 का लॉगरिथम 5। बेस दोनों का सेम होगा। समझ गए बात जी? बेस जरा नीचे लिखते हैं। क्लियर टू ऑल? आ गया समझ में इतनी सी बात? आया? पीछे वाला बच्चा आ गया? ये ट्रांसलेशन आया समझ में? अभी आप ऐसा होता है मान के चलेंगे, अगले क्लास में और कुछ हम लोग करेंगे काम। अभी चूंकि इसको थोड़ा पढ़ा दिया, आपको थोड़ा साथ लेके चलना है, नहीं तो आपको 1.5-2 घंटा लगेगा कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। थोड़ा प्रॉपर्टीज देखिए, ये मेरी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है? आप भी इस प्रॉपर्टीज को आगे ट्रांसफर करोगे आने वाले जनरेशन को, है ना? मैथ पढ़ाओ, मैथ सिखाओ, और कोई भी जनरेशन का कोई भी आदमी हो जी, भाई बहन बंधु, 11-12 तक मैथ पढ़ाओ। बिना मैथ का जिंदगी नहीं चलता, है ना? जैसे सब्जी बिना आलू का नहीं चलता। कहोगे सर कि डायबिटीज वाला आलू नहीं खाते, तो एक आध बात है, कुछ लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें मैथ का जरूरत नहीं। आ रहा है बात समझ में जी? तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो डायबिटिक हैं, जिनको हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसको ब्लॉकेज है, जो कभी निकल सकते हैं, उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। पहला नंबर प्रॉपर्टीज वही लिख रहा हूँ, ए पर पावर एक्स वाई। वाई क्या होगा जी? एक्स। लॉग में जो रिजल्ट है इस बेस का पावर है, घर में जाके खूब लिखिए। लॉग में जैसे कोई रिजल्ट है इस बेस का पावर है बराबर 10। इससे इधर आना चाहिए, ए 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी पूछता है। नंबर 2 प्रॉपर्टीज, ए पर पावर 0 1 होता है, याद भी करवा रहे हैं, होता है ना? लॉग में ट्रांसलेट कीजिए इसको, क्या लिखोगे? log 1 ऑन बेस ए क्या हो गया? क्या समझे? कि 1 का लॉगरिथम हमेशा क्या होगा? 0। बेस कुछ भी रहे। जैसे अगर मान लिया जाए मैं यह लिख दूं, प्यारे बच्चों, यह लिख दूं 3 और 1, तो क्या लिखोगे? क्लियर टू ऑल? लिखिए फटाफट। जो नहीं लिखे हो लिखो, जो पुराने बच्चे हो उनकी तो बात ही नहीं करते हो, तो महान है। इधर ठीक है सब? खाना पीना खा के आए? 4-5 बजे तक चलेगा ना? ठीक, ओके फाइन, आई एम रेडी। क्योंकि घर से आज झगड़ा करके आए हैं तो पूरे आज सारा गुस्सा तुम लोगों पर निकालेंगे। हमारा झगड़ा अलग होता है, हम 2 आदमी में झगड़ा करते हैं तो कैसे करते हैं? तेरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, रुक जा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी रुक, तुम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अभी बतलाता हूँ, ए प्लस बी का होल, क्यों रुक? वो भाग जाता है आदमी। आदमी पागल है क्या झगड़ा करना?
तो 2 पैदा हुआ, फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया और साथ साथ में झगड़ा भी संपन्न हो गया। ऐसे ही झगड़ा करते हैं, गाली एकदम नहीं। जहां बोले कोई झगड़ा, बहुत गुस्सा हो, फॉर्मूला बोलने लगो। ए पर पावर है एक्स इजकल टू वाई, दैट मीन्स लॉगरिदम ऑफ वाई ऑन बेस ए इजकल टू एक्स। अभी रुक जा, 2 टू द पावर 532 अभी बताता हूँ इसका क्या होगा। लॉग 32 ऑन बेस 2 इजकल टू 5। दनादन आदमी अपने आप, है ना। मेट्रो में सीट नहीं मिले, जोर जोर से फार्मूला बोलने लोगो, जो चार खाली कर देगा, वैसा बैठो आप। तो फार्मूला भी हो गया, बेंच भी मिल गया, सब काम मैथ्स बड़ा कूल है, इसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है बा। आपके पास देखिए गुस्सा होने का कोई कारण है, मान लीजिए कोई आदमी गाली दे रहा है, मैथ का यूज कीजिए, गाली इंटू 0, खत्म, सो कूल। गुस्सा होने कोई कारण है, कोई आदमी उधर से कुछ दिया, इंटू 0 हो गया, जा भाई। वो बोले कि तेरी, बोला इंटू 0, खत्म। ठीक है, गुस्सा नहीं होते। अच्छा अच्छा बात सिखाता हूँ, सीखो। ए पर पावर 1 ए, जरा लॉग में बदलो, क्या लिखोगे, क्या समझा। जिस टर्म का लॉग में 2 टर्म है, एक जिसका लॉग निकालता है, एक बेस, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो तो वैल्यू 1। ये भी हमने सिखा दिया जी, लॉग 5 और 5 रहे तो जिस टर्म का लॉग निकालने और बेस इक्वल है, आराम से 1 लिखिए। 4 और 5 फॉर्मूला ओरिजिनल यहीं से, अभी तक तो ट्रांसलेशन ही चल रहा था। ए पर पावर एक्स वाई, वाई का लॉगरिदम एक्स, उल्टा ए पर पावर एक्स वाई, वाई का लॉगरिदम एक्स, बेस ए। ये घर तक दिमाग में घुमाते जाओ बस, जब रोड पर चल रहे हो तो मत घुमाना, ना घूम जाओगे। पता लगा कोई आके धक्का मार दिया और फिर ऐसे पैर जो है एल वाला शेप में लगा हुआ है लॉग, ठीक है, सड़क पर नहीं, जब रुके हुए हैं तो जरूर। नंबर 4 देखो, जिस टर्म पावर के 2 रूल हैं, जिस टर्म पर पावर हो, जिस टर्म का लॉग निकालना इस पर पावर है तो पावर आगे आएगा। फॉर्मूला को दोनों तरफ से पढ़िए, एन इंटू रहे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, सुनो ध्यान से। लॉग का कोई भी चीज को हम लॉग में प्रूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लॉग का अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है। लॉग ट्रांसलेशन है ना, स्टेटमेंट है, लॉगरिदम इज अ स्टेटमेंट। कि 2 पर पावर 532 है तो लॉगरिदम 32 5 होगा, ये स्टेटमेंट है। और इसी स्टेटमेंट पर सब सवाल हम बनाते हैं, इसी के बेस पर। तो जब कोई चीज प्रूव करना हो तो एक आध सवाल हम प्रूव कर देंगे, ताकि आपको लगे कि टीचर को भी आता है कुछ, है ना। तो कई बार जब आपको कोई चीज प्रूव करने के लिए, लॉग में प्रूव नहीं होगा, उसको इंडाइसेस में कन्वर्ट करके प्रूव करना होता है, क्योंकि इंडाइसेस से लॉग बना है। इस सब सवाल को कैसे बनाओगे, एक पढ़ाया था हमने, कहे जी इसका वैल्यू बताओ। इस सवाल को बनाने का 2 तरीका है, 3 तरीका है। लॉग के सवाल को लॉग की प्रॉपर्टी से बनाइए, नंबर 1। कुछ सवाल ऐसे होंगे कि लॉग को आप इंडाइसेस में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, कुछ में दोनों मिला के काम, लेकिन सब सवाल को आप इंडाइसेस में कन्वर्ट करके नहीं बना सकते। ये पिछले क्लास में भी मैंने इस पर जोर दिया है। मैं देखता हूं कि ये काम सही है या नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर क्या पावर करेंगे, 16 आएगा, 4 होगा ना, इसका आंसर 4 होगा। पीछे वाला बच्चा, 2 पर पावर 4 16 होगा ना? इसका मतलब है कि 16 का लॉग निकालो ऑन बेस 2। इसका मतलब है इस बेस पर हम क्या पावर करेंगे कि 16 आएगा, 4। अगर हम इसकी मदद से बनाते हैं, अब हर सवाल तो ऐसे नहीं बनाएंगे ना, यहाँ तो आसान है, तो 2 पर पावर 4 हमको समझ में आती है बात। यहाँ पर क्या काम करेंगे जी, 16 को हम लिख देंगे 2 पर पावर, अभी पढ़ाया जी 4 इधर चला जाएगा, ये दोनों इक्वल है तो 1।
इसका मतलब है कि जो हम फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं वो सही है जी बात। इसको अल्टरनेटिव आप ऐसे बना सकते हैं कि लेट 2 पर इतना है जी 16 ऑन बेस 2x मान लीजिए। कोई भी सवाल क्या मान लेंगे x। तो बताइए जी, इसको हटाओ लॉग को, क्या लिखोगे? लॉग को हटाओ, ट्रांसलेशन। भाई लॉग हटाएंगे तो इस पर ये पावर आ जाएगा, रिजल्ट होगा। 16 को 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। बेसिक रूल जो नहीं जानते हो, जिनको कल पढ़ाऊंगा, ये ए पर पावर्स देखो बराबर हो इंडाइसेस में, जिसके बेस बराबर उसके पावर बराबर। इतना बेसिक तो आप छठी सातवीं क्लास में सीखे होंगे। ये दोनों अगर इक्वल है तो एक्स बराबर क्या हो गया? और एक कैलकुलेटर से सिखाया था। अरे यही कैलकुलेटर है कि 2 पर क्या पावर करें कि 16 होगा। तो कैलकुलेटर पर इस बेस को लिखिए 2 और इनटू करके बराबर करते जाओ, 2 3 4। कैलकुलेटर से भी लोग निकालते हैं। पहले इस बेस को लिखो, जो बेस में रहेगा इनटू बराबर, और काउंटिंग करना है 2 से। 2 3 कितना बार में 16 आता है? 4 बार में 16 आ जाएगा। 2 इंटू बराबर करोगे 2 बार मल्टीप्लाई, फिर बराबर दबाते जाइए। सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो बराबर दबाते जाइए। 2 इंटू बराबर दबाओगे 2 बार हो गया, फिर बराबर 3 बार, फिर बराबर 4 बार, 4 बार में 16 आ गया। क्लियर टू ऑल? 5वां नंबर पॉइंट देखिए, लिख लिया ऊपर वाला कैलकुलेटर वाला, ये लिख लिया ऊपर वाला सब लिख लिया। 5 नंबर पॉइंट देखिए, लॉग में 2 चीज है, एक बेस और एक जिसका लॉग निकालते हैं। पावर बेस पर भी हो सकता है और पावर किस पर हो सकता है? बेस पर भी। बेस पर पावर होगा तो उल्टा होगा, याद हो गया? जिस टर्म का लॉग निकालते हैं बी, अगर इस पर पावर होगा तो डायरेक्ट आगे, और बेस पर पावर होगा तो उसका रेसिप्रोकल आगे। जैसे अगर मान लिया जाए या पूछे लॉग 81 का वैल्यू बताइए, तो लॉग 81 को 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं। 4 को इधर ले आओ, ये सब याद होना चाहिए। इक्वल है तो वैल्यू 1। 5वां नंबर पॉइंट आ गया, सीख गए सब? लॉग में 2 टर्म एकदम दिमाग में याद रखिए। लॉग बी ऑन बेस है, बी पर पावर रहेगा तो डायरेक्ट आगे, ए पर बेस पर पावर होगा उसका रेसिप्रोकल आगे। 2 रहेगा तो 1/2, 4 रहेगा तो 1/4। क्लियर? आई बात समझ में? 6 नंबर, एक और भी पॉइंट आप समझिए नोट में। देखिए दोनों पर पावर अगर इक्वल हो तो पावर हट जाएगा, दोनों पर पावर इक्वल हो तो पावर, क्यों भाई? यह जाएगा n और ये होगा 1/n। इस पर पावर अगर n है तो n, इस पर पावर हो गया तो 1/n। n और 1/n कटेगा या नहीं कटेगा? तो जितना पावर लॉग है जी इसमें, ठीक उतना ही पावर हो तो दोनों के पावर क्या होंगे? हट जाएंगे। क्लियर टू ऑल? आ गया बात समझ में? 6 नंबर पॉइंट लिखिए जी। मेरे विचार से कल हम यहां तक डिस्कस किए थे। लॉग ए भी है, ऊपर से नीचे आओगे इंटरचेंज हो जाएगा। लॉग बी ऑन बेस ए
उसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा जी। क्लियर टू ऑल। जैसे कल एक एग्जाम्पल बताया था, ये गिवन है, ये सवाल आया हुआ एग्जामिनेशन में, ये हम आपको भी बता देते हैं। बेस हमेशा नीचे लिखोगे, ध्यान रहे, न गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो लगेगा 10 स्क्वायर हो गया। इस दोनों में रिलेशन पता है ना, ये उल्टा दिख रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं है। इसको नीचे लाएंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है माय डियर, 1000 इस जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, यही ऑप्शन में था। डेसिमल हटाना जानते हो न? आ गया समझ में बात। चलिए यहां से देखिए, अब आगे का पॉइंट देखिए। जो नए बच्चे आए, कोशिश हमने किया है, नहीं समझ में कम आया कोई बात नहीं है, हम अगले क्लास में फिर समझेंगे, अभी ये समझिए ऐसा होता है, फिर आगे हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। आगे बढ़ो। यहां पर मैं एक आपको नोट लिखाता हूं जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर कई सवाल आपके बुक में, डायरेक्ट समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो और भी तरीके हैं हमारे पास। अभी पढ़ा जी लॉग ए बी, राइट, इसको प्यार से इधर उठा के ले जाइए, क्या लिखोगे, वन। देखिए ये सर्कुलर है, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, जो एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए गोल गोल घूमता है। इसमें दो टर्म है जी, देखो ध्यान से, एक ए है और एक क्या है, बेस ए पर बी का लॉगरिदम, या यह बेस है, बेस ए पर बी का लॉगरिदम, और फिर इसको देखो, फिर बी बेस पर, यही लिखा हुआ है ना? इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, इसको हम जनरलाइज करते हैं कि एक सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट हो ए से जेड तक, अगर हम सर्कल में गोल गोल घूमते जाएं और जहां से चले वहीं तक पहुंच जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, वन। जैसे मैं 3 टर्म लेके दिखाता हूं आपको, या ए बी और सी है, लगाइए रूल जरा, बेस ए पर बी का लॉगरिदम, बी बेस पर, और फिर सी बेस पर, पूरा सर्कल घूम गया, प्रोडक्ट क्या होगा। इसको बताने का एक और भी तरीका है, हम आगे डिस्कस करेंगे। कई बार तो आपको ऐसे डायरेक्ट दे जी एग्जामिनेशन में, जैसे इस बार ऐसा ही सवाल पूछा हुआ था, इसी पर पावर होल 3 कर दिया था, सबको मल्टीप्लाई कर पावर होल 3, तो 1 पर पावर होल 3 1 नहीं होता। आ गया समझ में। तो डायरेक्ट समझ में आ जाए तो देखिए और मुस्कुराइए और एक नंबर फ्री का लाइए। आ रहा है समझ में। एक हमने पर्टिकुलर कंडीशन को जनरलाइज किया कि सर्कल पर अगर हम जहां से चलें लौट के वहीं तक पहुंच जाए, ए बेस से लेके ए का लॉगरिदम तक, ए बेस चला ए लॉगरिदम तक, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, वन। चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए चाहे क्लॉकवाइज घूमिए। इज इट क्लियर। चलिए जी, पॉइंट नंबर है जी 7, देखिए सभी बच्चे, सारे बच्चे दिल के अच्छे बच्चे। नंबर 7, देखो दो टर्म का प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस में बदल जाता है।
प्रोडक्ट क्या होगा? कोई आइडिया बता सकते हैं कैसा होता क्यों होगा? नहीं, फिलॉसफी प्रूव तो करने का एक अलग मतलब है। हाँ? नहीं, पता तो होना चाहिए। तब हाँ, लॉग क्या है जी? लॉग इंडाइसेस का पावर है। देखिए लॉग इंडाइसेस का पावर है या नहीं? चल जा भाई, क्या है गुस्सा कर रहे हो? तुम लोग नहा के नहीं आते हो? मेरी बात छोड़ो ना, स्टूडेंट का नहाना बहुत जरूरी है। हाँ? रोजा नहा का है? नहाते हो या पानी ऐसे छीट लेते हो ऐसे? ओम 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 ओम। समझ गए समझ गए। 2 पर पावर 532 है। लॉग कैसे लिखते हैं? लॉग इसका पावर के बराबर, बेस जो है अपने जगह होगा। ठीक है। लॉग एक्चुअली इंडाइसिस का पावर है भाई। लॉग क्या है? पावर का रूल क्या पड़ता है कि सेम बेस में इंटू करते हैं पावर ऐड होता है। ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन, ए टू दी पावर एम प्लस एन। तो जो पावर के रूल होंगे वही लॉग के रूल होंगे। ये समझाने के लिए है। प्रूव करने का और भी तरीका हो सकता है। आ रहा है समझे में? जो जो पावर का रूल इंडाइसिस में वही रूल लॉग का। लॉग क्या है? इंडाइसिस का पावर है। जो जिस बेस में लॉग निकाल रहे हैं उस बेस पर वो पावर उसके बराबर है। चलिए जी, कुछ प्यार से सवाल बनाते हैं, झगड़ा करके नहीं। बनाओ सवाल। गिवन है जी लॉग 2 का वैल्यू। एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल आते हैं खूब, और मुझे पता है जी कि आप जरूर बनाओगे, नहीं तो आप हमको ढूंढोगे। फाइंड 2-4 नंबर सवाल बता देता हूँ। 1 नंबर पहले जी कह रहा है जी कि इसका वैल्यू बताओ। 6 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दोगे? लॉग में बेस कई बार सवाल बुक में नहीं भी गिवन होता है, जान लीजिए। अगर लॉग में बेस गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेस नहीं है। बिना बेस का तो लॉग हो ही नहीं सकता। जैसे पावर बिना बेस का नहीं होगा तो इसी तरह लॉग बिना बेस का कैसे होगा? तो कोई भी बेस मेंशन नहीं हो तो हम 10 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? या आपको अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो एजम्पशन करना है कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू दिया हुआ है लॉग में बेस नहीं है तो 10 होगा ऑलवेज। ऑलवेज क्या होगा? 10, 10। समझ गए? तो बताओ इनटू क्या चीज में होगा? प्लस में होगा। ये सब सवाल में बिना लिखे आपको काम कर जाना चाहिए। ये ऐड कर लोगे कि ऐड भी कर दूं कैलकुलेटर से? नहीं नहीं सर, ऐड भी कर दो। एडिशन बहुत दिन छूट गया ना सर, मेरा 10th। सर ऐड कर लोगे? मेरा 10th तक ही मैथ था सर, 11 12th में मैथ तो था नहीं मेरे। चलो इसको बना के दिखाओ सब। 1.2 का बताओ वैल्यू, बनाओ। सॉल्व इट। वो दिया हुआ है जो दोनों उसी के बेस पर। चलो एक बात और बता देता हूँ, ये उसमें यूज होगा। एक प्रॉपर्टीज यहाँ लिख ही देता हूँ, फिर ये बनाना। एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ।
किसी भी बेस में अगर डिवीजन होगा तो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस क्यों होगा पता है ना? ए पर पावर m डिवाइडेड बाय ए पर पावर n। ए पर पावर m डिवाइडेड बाय ए पर पावर n, तो m माइनस n होगा ही नहीं होगा? तो डिवीजन क्या चीज में बदल जाएगा? माइनस में। प्लस क्या चीज में बदल जाएगा? इनटू क्या चीज में बदल जाएगा? फॉर्मूले को दोनों तरफ से पढ़िए, इससे ये और इससे ये भी, दोनों तरफ से पढ़ना है आपको, इधर से इधर और इधर से इधर। चलिए अब वैल्यू निकालिए, इसका यूज होगा इसलिए मैंने आपको पहले 8 नंबर पढ़ा दिया प्रॉपर्टी। सेकंड का सॉल्यूशन, वन पॉइंट टू को पहले ऐसे लिखो, 12/10 लिख सकते हैं। log m/n क्या पढ़ाया था अभी तुरंत? माइनस log 10/10। ये तो 1 हो गया भाई, 1 हो गया। हो गया यहां तक समझ में सबको? 12 का प्राइम फैक्टर ब्रेक कीजिए, 2 स्क्वायर इंटू 3 -1। क्या भाई? इंटू प्लस में बदलेगा, ये 2 स्क्वायर प्लस log 3। पावर आगे आएगा, पढ़ाया था ना भाई, ये इंटू प्लस में बदल गया, पावर है आगे, ये सब लाइन को कम कीजिए, इंटू प्लस में हो जाएगा। जिस टर्म का लॉग निकालना है पावर है तो पावर, ये क्या लिखेंगे हमारा, ये एक्सपेंड करना सीखिए। ईमानदारी से बचाओ, किसको नहीं आया समझ में? बाकी तो वैल्यू गिवन है। पहले क्या करेंगे, 1.2 को क्या करना है, 12/10, तो log 12 माइनस log 10, log 10 1 हो गया जी, बेस 10 है। 12 को क्या करना है, 2 स्क्वायर इंटू 3, इंटू क्या बदल जाएगा, प्लस में। पावर के दो रूल, लॉग एकदम याद रखिए दिमाग में, लॉग बी ऑन बेस ए, बी पर पावर रहेगा डायरेक्ट आगे, अगर ए पर पावर होता तो रेसिप्रोकल आगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। क्लियर? अब वैल्यू को तो रख सकते हो। सॉल्व कर लोगे? कोई कुछ बोलता नहीं है, थोड़ा बहुत बोला करो। ये मल्टीप्लाई करना, ये ऐड करके एक माइनस कर देना, जो आएगा आंसर है। हाँ जो भी होगा, इतना तो हम आप पर भरोसा कर ही सकते हैं, इतना भी भरोसा ना करो, ये तो सही कर लोगे। ठीक है, कौन चोरी करके भागा? किसी ने एटीएम उखाड़े भाई? अच्छा चल जी, log 2 का, ये ऊपर वाले सवाल से ही बता रहा हूं, क्लियर हो गया सबको? चलिए log 5 का वैल्यू निकाल के दिखाओ। log 5 का वैल्यू निकालो, गप मत करो, गप करने की यहाँ बहुत बड़ी जुर्म की सजा है। देखता है दिमाग चलता है कि नहीं चलता है। log 2 गिवन है, log 2 log 3 गिवन है, log 5 का वैल्यू निकालना है। देखो log 2 का वैल्यू गिवन होगा तो log 5 का वैल्यू कभी गिवन नहीं होगा। log 2 से log 5 और log 5 से log 2 कैसे निकालेंगे? आइडिया लगा? एक आइडिया जो आपकी जिंदगी को बदल दे। ये एकदम भी आई है, ये सीखिए।
वीआईपी नहीं है, वीवीआई है। जब किसी चीज को हम एक्सपेंड करेंगे हर जगह यूज होगा। जब हम कहीं पर कोई चीज एक्सपेंड करेंगे और वहां पर क्या होगा, 5 और 2 दोनों एक्सपेंशन में होगा। तो log 5 से log 2 में और log 2 से log 5 में बदलने का ये तरीका है। ये सीख लीजिए, ये हर जगह काम आएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। log है जी 10 ऑन बेस 10 1 होगा, log 10 1 पक्का। 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अभी जो रोजा रखे उसको कुछ कह ही नहीं सकता, ऐसे भी दिमाग नहीं चल रहा है, पेट खाली है, वो बेचारा माथा में पानी पोत रहा है। अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चल कोई बात नहीं। अभी तो आदमी ऐसे भी होश पड़ा है, क्या बोले उसको। इंटू क्या चीज में होगा, आज तो गुड फ्राइडे भी है। सुनते हैं आज गुड फ्राइडे है, तमिलनाडु में छुट्टी है। 50-50 रुपया निकालो, आज गुड फ्राइडे है। तो तू तो खाएगा नहीं, तो तुमको तो क्या फायदा होगा। तुम 100 रुपये दे देना, क्योंकि अभी दान तुम लोगों में बहुत किया जाता है। आए वो अकेले 2000 रुपया दान करेगा, निकाल दे, जमा कर, बोलने से नहीं हो। हाँ बस 2000 दे दे, यही दे दे, हम ज्यादा लेते नहीं है। अभी रुक जाए, सबको जाने दो, इसको यही बंद करके भी पिटते हैं। log 2 प्लस log 5 का सम क्या हो गया, इंटू प्लस में बदलेगा, इसका वैल्यू क्या होगा। यही बदलने का तरीका है। 30106990, ये दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जहां log 5 लिखा रहेगा वहां 1 माइनस log 2 करें तो आगे एंटीना लोड ले लेना चाहिए कि कहां से लिख रहा है टीचर। इन्हें तो कई आदमी ऐसे करेगा, ऐसे ही कब बताया था, तो फिर याद दिलाते हैं, देखो वहां बताया था, हाँ वहां कुछ कुछ ऐसा बता रहे थे आप, वो ध्यान में नहीं है। जरा सर एक बार फिर नाचो जरा, आ रहा है समझ में, क्यों नहीं आया, ये आया समझ में। ये दोनों इक्वल है तो 1 नहीं होता। छोड़ने उसको गोली मारने, पहले पहले ये बताओ ये 1 होगा, हाँ तो उसी से वो निकलेगा। तो log 2 इंटू 5 होगा 10, ये तो 1 होगा। अरे होगा, इंटू प्लस में बदलेगा, तो log 2 की 1 है तो log 5 नहीं निकलेगा, तो फिर है, हाँ तो उसका कोई फार्मूला नहीं होता है। वैल्यू, हाँ बोल बोल। डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट कैसे आएगा, डायरेक्ट क्या सोच रहे हो। पहली बात है, अगर कुछ कुछ ऐसे दिमाग में आ रहा है तो पहले समझा दूं। अभी आप लोगों का थोड़ा ब्रेन वॉश करता हूँ। log am इजकल टू log log इतना इंटू एम नहीं होता, पहले यही गलत है, ये पूरा टर्म है। दूसरा स्पीच, ये किसने बोला कि log m प्लस n रहेगा तो log ये प्लस हो जाएगा, ऐसा किसने पढ़ाया आपको। अरे तो होता ही नहीं है। अरे इतना बराबर होता है log mm, 2 इंटू 3 log 2, log 2 इंटू 3 है जी log 6, तो log 6 और log 5 बराबर हो गए क्या। तो ये कौन बढ़ाया मास्टर तुमको, ऐसा तो रूल ही नहीं होता, ये तो कोई रूल नहीं है, ये सब तो ब्लंडर है। मैथमेटिक्स में आपको क्या सजा मिलेगी जानते हो, हैंग टिल डेथ। तुमने मैथमेटिक्स का मर्डर किया है, सीधे ऊपर लटकोगे। क्लियर हुआ बात, ऐसा कोई रूल नहीं है, प्लस इंटू में बदलता है। तब तो तुम दो बात कह रहे हो
कि 5 को हम 2+3 है, तो हमने तो कहा कि दो टर्म इनटू हो तो सेम बेस में वही प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और तुम क्या कर रहे हो कि लॉग को कॉमन निकाल रहे हो। लॉग कॉमन इनटू थोड़े ना कि कॉमन निकलेगा। आइडिया क्लियर हो रहा है? हाँ, जिंदगी को बदलो। अभिषेक बच्चन बोलते बोलते आइडिया को बंद ही करवा दिया। एक आइडिया जो आपकी जिंदगी को बदल दे, सत्यानाश हो गया उसका। आया समझ में? तो log 2 से log 5 और log 5 से log 2 आ गया क्लियर सबको? आ गया चेंज करने के लिए? आगे देखें कि क्या क्या आपको, आप लोगों को आया नहीं आया, वो तो बात की बात है। आगे बढ़ो। 9 नंबर पॉइंट, सेम बेस में अगर कोई चीज रहे जी इक्वल, इसका मतलब है कि x बराबर y होगा। कि log x बराबर log y, लेकिन बेस क्या होना चाहिए? तो बेस अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा? y होगा। क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ो। नंबर 10, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5 फार्मूले पूछे जाते हैं। a टू दी पावर, ये दोनों मिला हुआ है। a टू दी पावर log x, जो log का बेस है और जो इंडाइसेस का बेस पावर है a टू दी पावर, ये दोनों आपस में इक्वल हो तो जो ये होगा वही आंसर होगा। मैं मिटा देता हूं, लो, मैं दुनिया मिटा दूंगा मैथमेटिक्स की चाहत में। a टू दी पावर, अब आ गया समझ में? x, a पर पावर है, a टू दी पावर log x, और log का भी बेस क्या है? a। ये दोनों इक्वल हो तो आंसर क्या होगा? x। चलो इसको तो मैं पक्का प्रूव करूंगा, ये बहुत आसान है प्रूव करना। देखो ये कैसे आता है, हटाऊं? देखिए, आपको भी जो अपने टीचर पर बहुत गर्व होगा कि मेरा टीचर कुछ नहीं जानता। लॉग का कोई भी फॉर्मूला को प्रूव करना हो तो जो लॉग वाला टर्म हो उसको इंडाइसेस में कन्वर्ट कर लीजिए। मान लीजिए इतना इजकल टू वाई, लेट, मान लिया। चलो लॉग हटाओ, लॉग हटाओ, बोलो। ये तो ऐसे देख रहा है कि पहली बार लॉग पढ़ रहा है ऐसे। लॉग हटाओ भाई। हो गया प्रूव? अरे एक्स आ गया, कहो कैसे आया? वो तो दिखा नहीं, अभी दिखा देते हैं। ए वाई बराबर क्या माना है, बस यहीं पर रख देना है। आ गया, हैंड्स प्रूव्ड। यस। हाँ तो फिर वही तो लिखा हुआ है, तो उसमें मैं क्या करूं? प्रूव हो गया ना। तो ये इससे ये सीखना ही तो है, ए पर पावर वाई एक्स है। हाँ तो वाई तुमने ये माना, यहाँ चिपका दिया तो क्या हो गया? अब इससे एक आइडिया डेवलप हुआ ना कि ए पर पावर लॉग एक्स है, ये इक्वल हो तो जो एक्स होगा वही आंसर होगा। हो गया प्रूव, और क्या प्रूव करना था? गजब। मैंने तो पहले बोला लॉग में कुछ है नहीं, गोल गोल घूमना है। लॉग से इंडाइसेस, इंडाइसेस से लॉग। आ गया समझ में? ये समझना है कैसा रहेगा तो ये होगा। बस क्या होता है? चलो देखो ये सवाल का आंसर बताओ। 3 लॉग है जी 3/5, बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? इतना आसान सवाल आएगा? कभी नहीं आएगा।
ये इतना आसान थोड़े नहीं पूछ देगा। अब ये पूछेगा, देखो इस तरह से पूछने लगे तब तो हुआ। लाइन लॉग 3/5, बोलिए। सब जी, सारे देवियों और देवताओं सबसे बोल रहा हूं। 9 को 3 स्क्वायर लिखोगे, ऐसे लिखेंगे। अभी तुरंत पढ़ाया था, लॉग ए बी पर पावर एन है तो एन आगे। क्या हम इधर से इधर नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना? या 2 इस पर आ जाएगा। आ माई गॉड, आ गया। क्या हुआ? हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का फॉर्म देखिए, ए पर पावर लॉग एक्स है, लॉग के आगे 1 होना चाहिए, 1 के अलावा तब एक्स होगा, है ना? आ रहा है समझ में? हाँ। अरे शर्ट खरीदने के लिए कभी मार्केट गए हो? गए हो ना? तो बच्चा वाला शर्ट लेके खरीद के आ जाते हो कि आपको जो फिट होता है उसको लाते हो? तो फॉर्मूला का एक अपना फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको देखना पड़ेगा है या नहीं है, तो बनाना पड़ेगा आपको। आया समझ में? क्या आंसर है एक्स के जगह? क्या आंसर हुआ? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या हो गया? क्लियर हुआ सबको? इसी को एक जो है यूट्यूब पर एक बाबा आते हैं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008, वो बतलाते हैं कि देखो ये कभी मैं हिमालय से तुरंत ज्ञान की प्राप्ति करके आया हूं, और एक सवाल बता रहा हूं, बोलेगा ये एग्जामिनेशन में जरूर आता है, देखिए और देखिए, और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, जो पहला वीडियो आएगा वो आपके पास आएगा, ठीक है? और यही सवाल एग्जामिनेशन में आना है। बेल आइकन दबाइए, पूरा लास्ट तक देखना है। अभी एकदम एकदम बस अब लगता है बाहर आ जाएगा यूट्यूब से। और अब क्या बताएगा? अच्छा अब बताएगा, अब बताएगा, तब तक उसका 5-6 मिनट हो गया। फॉर्मूला अपने आप में एक महा शॉर्टकट है, वो देखिए शॉर्टकट बतलाता है कि बाबा, वो बता रहा हूं, बाबा जी का शॉर्टकट कहेगा, देखो ऐसा लिखा रहे, ऐसे डायरेक्ट आंसर, इस एन को उठा के बी पर कर देना, बी पर पावर एन, यस। यही ना फॉर्मूला? फिर कहेगा जेके साहब मास्टर ठग लिया, बताया ही नहीं था। अरे वही काम किया ना, यहाँ 2 है उधर ले आएगा, ये दोनों इक्वल है तो 5 स्क्वायर। कौन दुनिया में हो? क्लियर टू ऑल? आया समझ में? फॉर्मूला ही अपने आप में एक शॉर्टकट है। फॉर्मूले को अगर आप समझते हो तो दुनिया में और कोई शॉर्टकट बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, और नहीं तो जिंदगी भर शॉर्टकट के पीछे दौड़ते रहोगे, शॉर्टकट तो आ जाएगा लेकिन फाउंडेशन नहीं पास कर पाओगे, क्योंकि जो तुम शॉर्टकट पढ़ के जाओगे वो फाउंडेशन में आने नहीं है। फिर तुम नया शॉर्टकट पढ़ोगे, फिर बैठोगे, फिर नहीं होना है। अजब गजब के लोग हैं यूट्यूब पर, कोई तो कहता है पूरा मैथ मैं कैलकुलेटर से पढ़ा सकता हूँ। अरे वाह, ये कैलकुलेटर नहीं हो गया कि मैजिक हो गया? तो फिर इतना मैथ पढ़ने की जरूरत क्या है? एक कैलकुलेटर लाए, हो गया आंसर। तीसरा नंबर पॉइंट, ये 3 सवाल 4 सवाल मैं बता रहा हूं, जो उसको ध्यान में रखिए, यही सवाल 3-4 इसमें आते हैं। 3 पर पावर 2, इसको देखते ही आपको आंसर बता देना चाहिए जो पहले पढ़े हुए हो।
सोचो। यस 45। अच्छा ये फॉर्मूला जानते हो, दो फॉर्मूला लगा नहीं सकते हो, ए पर पावर एन, ए पर पावर एन, एम प्लस एन। ये तो फॉर्मूला के फॉर्म में डायरेक्ट तो है ही नहीं है, यह है ऐसा होता है, ऐसा होता है न? होता है, इससे इधर नहीं आ सकते। ये 3 है, ए यह एम है और ये हमारा एन है, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 पर पावर, दिखाई पड़ गया, आ गया। ये क्या हो गया 9, और ये दोनों इक्वल है तो 5। इस सबको तो देखते ही एग्जामिनेशन में, ये प्रैक्टिस है, अभ्यास। फार्मूला का फॉर्म अलग है, बीच में प्लस है, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब ये सब सवाल सीख गए और एग्जामिनेशन में ऐसा आ जाए नहीं बने तो दोष आपका है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपको सिखा सकता हूँ। क्लियर हो गया सबको, हो गया क्लियर? कितने महान बच्चे हैं जी, क्लियर सब हो जाता है, बट क्लियर क्या नहीं हो पाता ये मालूम नहीं। इसका आंसर बताओ। छोड़, अभी अभी इसके बारे में नहीं कुछ बात। 9/5, हाँ। ए पर पावर एम बाय ए पर पावर एन, क्या लिखोगे? इससे इधर आ सकते हैं, या ए है या एम है, ये एन है, मिलाओ। 9/5। ओहो, गड़बड़ हो गई। कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ, थोड़ा बहुत हेडेक पेटेक किसी को कुछ? अरे वाह बच्चे होशियार हैं, बस आगे हो नहीं हटना चाहिए, और क्या। 10 नंबर हम सीख गए, अब हम 11 की ओर प्रस्थान करेंगे। महान देश के महान नागरिक, आगे बढ़ो। देखो ए पर पावर लॉग बी और सी हो ऐसा, अगर ये दोनों को इंटरचेंज भी कर दोगे तो रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ए पर पावर लॉग सी ऑन बेस बी, सी और ए को इंटरचेंज कर दें, बी अपने जगह ही रहेगा। अभी बता देता हूं कि देखो इस बात सही है या नहीं है, लॉजिकली समझा देता हूं, मैं ज्यादा प्रूव करके आपको नहीं बता रहा हूं। अभी एक सवाल पढ़ाया था ऊपर में, 9, सॉरी मैं पहले सॉरी बोल देता हूं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप गलत बता देते हो। शायद इसका वैल्यू हमने निकालना सिखाया था, सिखाया था 45 पढ़ाया था ना, एक तो इस तरीके से पढ़ाया था। चलिए हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी हम सब लिख रहे हैं जी, 3 स्क्वायर, स्क्वायर आगे आएगा, इसका वैल्यू 1, ये दोनों इक्वल है तो 1 हुआ, 5 स्क्वायर आया था ना, 25 आया था ना आंसर। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये सब बात को एकदम जितना पॉइंट पढ़ा है घर में, ये सब को कॉपी बंद करके 11 के 11 पॉइंट लिख दीजिए। अभी क्या होता है कि एक बात याद होती है, दूसरी बात भूल जाते हैं, भूलोगे तो सवाल नहीं बनेगा बीच में। ये दोनों इंटरचेंज करने से सेम इंपैक्ट, 9 को 3 स्क्वायर पावर आगे, ये दोनों इक्वल हो तो 1। क्लियर?
तो 5 स्क्वायर 25। यहां तक सीख गए सब। लास्ट पॉइंट 12 नंबर, लास्ट बट नॉट लिस्ट। यहां तक दिक्कत? अरे वाह, लगता है थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रही है बात। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे बोल रहे हैं ठीक है। चलो अब इतना जवान टीचर को क्या ये करना। समझ गए सारे बूढ़े? तब और क्या, सारा थके हुए हो। कोई ऐसे देख रहे हो, कोई ऐसे। प्रभु मैथ्स देख के लगता है उठा ही लो प्रभु। ऐसा नहीं करते, मैथ सीखते हैं। देखो मैथ अगर सीखोगे तो बहुत फायदा होगा। एक बार रात में सोए हुए थे, यमराज आ गया हमारे पास, बोला इतना जन्म इतना ये हो गया, आपका टाइम पूरा ले चलते हैं। करे चलो, वहां ले गए। अब राज दिन सीए को पढ़ाते हैं। मैंने कहा कि भाई कि दिखाओ क्या क्या है जी, कितने जन्म तक है, क्या है डेट ऑफ बर्थ। तुमने कहा इतना साल पूरा हो गया जी, पूरा निकाला, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब किया। ये बोला कि अभी तो हमारे पास 150 साल और है जी पृथ्वी पर रहने का, आपने कैसे ले आया। वो बेचारा एकदम चरण में झुक गए, गलती हो गई। कल गलती नहीं होगी। बोला बताओ और वरदान मांगो। बोलो कि 400-500 साल हम जिए इस संसार में। तो कैसे 400-500 साल तक हम जिएंगे? 4-5 हजार साल हम जी सकते हैं। जो हम आपको बताते हैं, हमारे गुरु रहे या नहीं है लेकिन जीवित है, हमारे माध्यम से जीवित। जो हमको ट्रांसफर किए हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आप किसी और को ट्रांसफर कीजिए। तो जिंदगी में ये चीज चलते रहेगा। और जब भी मैथ आप पढ़ोगे, कभी भी लाइफ में किसी को पढ़ाओगे, और कभी एक भी बात हमारी याद आ गई थी, याद तो आएंगे ना, हाँ टीचर ने ये बताया था। आज हमारे जो गुरुजी पढ़ाए थे 5th क्लास में, 6th क्लास में, आज उनका सुबह सुबह फोन आया। हम अपने गुरु से बात करते हैं, अक्सर बातें किया करते हैं, और बड़ी मुश्किल से खोज के निकालते हैं। तो उन्होंने पूरा पूछा क्या कर रहे हो, बच्चे क्या करते हैं। तो टीचर जिस समय 5th 6th क्लास 7th क्लास में होता है, जब जिस समय बताता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस समय लगता था कि बड़ा जो है हमको प्रताड़ना मार रहा है, बहुत जो है ये टीचर हमको तंग कर रहा है। लेकिन अब पता लगता है कि नहीं, जो टीचर हमारे अभी जो फोन किए, उन्होंने एक लाइन बोलते थे 5वीं 6ठी क्लास में कि मैथ्स पढ़ो, पत्थर में भी पैर मारोगे तो पैसे गिरेंगे। मैं सोचता था बेवकूफ, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बेवकूफ वाली बात हो गई। पत्थर में पैर मारेंगे तो पैर टूट जाएगा। अब मैथ के अलावा कुछ आता नहीं है, देखो पत्थर में जो है मार रहे हैं पैर, तो पैसे आ रहे हैं, दे दनादन दे दनादन। तो टीचर का जो बात है ना एकदम सही वो है। हम शिक्षक की बात समझते नहीं है, लेकिन बहुत गूढ़ बात बता जाता है कई बार। और देखो तुम सीए करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि तुम मेहनत करोगे तो सीए करोगे, तेरे मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन जितना मैथ में पढ़ा रहा हूँ, अगर उतना भी आप सीख गए तो कोई छोटे शहर में अगर आप बैठ भी जाओगे और पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो 1.5-2 लाख रुपया महीने का तो कमा ही लोगे। थोड़ा टाइम लगेगा, कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स के टीचर के अभी बहुत अभाव है मार्केट में, अच्छे टीचर नहीं है। तो आप अगर ये काम में भी जा सकते हैं जी, आप छोटे कस्बे में हैं, कहीं पर भी है, कहीं पर भी बैठ जाइए, ठीक है बात। तो कम से कम पेट में अनाज का जुगाड़ तो होते रहेगा जी, इतना आपको जरूर देगा जी। इसलिए मैथ बहुत फ्रूटफुल सब्जेक्ट है। और हमारा कई स्टूडेंट है जो सीए किया वो भी पढ़ा रहा है, जो सीए नहीं किया वो भी पढ़ाने में, और अच्छा पैसा कमा रहा है। तो कमाना पैसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपको अगर मन है कि नहीं हम पढ़ाने के क्षेत्र में जाए, तो उसके लिए बहुत आदमी है कि कहीं कुछ नहीं मिला तो चलो पढ़ाते हैं, वो एक बहुत गड़बड़ वाला बात है। क्या गड़बड़ वाला बात है?
कि चूंकि यह स्टूडेंट के करियर से जुड़ा हुआ है। आप ये बात समझिए, एक अगर खराब टीचर आ गया और उसके पास स्टूडेंट जाता है तो सोचो कितने का करियर का वो सत्यानाश करता है। इसलिए टीचर को तो भीतरी तौर पर बहुत ईमानदार होने की जरूरत है और रिस्पॉन्सिबल होने का जरूरत है। चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं, बहुत हो गई बात। 12 नंबर है बेस चेंज फॉर्मूला। कहोगे सर ये बेस चेंज फॉर्मूला होता क्या है? लॉगरिदम में जब हम कोई सवाल बनाते हैं तो कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे तो उनका बेस इक्वल होना जरूरी है, जैसे इंडाइसिस में, पावर के रूल में। कई बार क्या होता है कि जब हम सवाल बना रहे होते हैं तो बेस एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो बेस को सेम बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, कई बार प्रॉपर्टी से भी बन जाता है। कैसे? अब एक का बेस 2 है और एक का बेस 4 है, तो 4 को आप 2 स्क्वायर कर सकते हैं और फिर पावर आगे चला जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होगा, किसी का बेस मान लेते हैं कि 10 है और किसी का बेस जो है 2 है, तो 2 और 10 में डायरेक्ट तो कोई रिलेशन है नहीं। तो जहां पर बेस चेंज नहीं हो पा रहा है, सेम बनाने में आपको कठिनाई है, वहां पर बेस चेंज फार्मूला से पहले बेस को इक्वल बनाते हैं, या बेस को इक्वल बनाने का फार्मूला है। ठीक है बात? तो बेस को हम चेंज कैसे करते हैं, अभी हम चेंज करके और इस पर कुछ अच्छे अच्छे सवाल पढ़ेंगे। जैसे जी लॉग बी ऑन बेस है, इसका फॉर्मूला है कि पहले लिखिए लॉग बी और फिर लिखिए लॉग ए। याद हो गया? लॉग बी बाय लॉग, और जो बेस का रिक्वायरमेंट है वो लिख दीजिए। आपको बेस तो जो चीज चाहिए वो तो सवाल से देखने से पता लगेगा, आगे आएगा सवाल। मान लिया आपको बेस 10 चाहिए तो 10 लिख दीजिए। आपको बेस सी चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, सवाल का रिक्वायरमेंट है। यही फॉर्मूला है लॉग बी बाय लॉग ए। कई बार बेस नहीं भी लिखता है, लिख देगा लॉग। लॉग में बहुत जगह बेस लिखा हुआ नहीं है, अगर बेस लिखा हुआ नहीं है तो सभी में कॉमन बेस है, ऐसा हम मानते हैं। या जो बेस का रिक्वायरमेंट है वही होगा। वैल्यू अगर गिवन है log 2 बराबर 0.3010, बेस नहीं मेंशन है तो 10 है। इक्वेशन बना रहे हैं आपके बुक के हिसाब से, वहां बेस दिया हुआ नहीं है तो 10 है। ठीक है बात? तो क्या लिखेंगे, log b बाय, एक फॉर्मूला तो यही होगा, log b बाय log a। याद हो गया? कई बार फॉर्मूला भी पूछ देता है कि log b ऑन बेस a क्या होगा, इधर दोनों साइड से फॉर्मूला रखिए। log b log a है तो मर्ज भी कर सकते हैं ऐसे। दूसरा क्या होगा, इसको ऊपर ले जाइए, क्या लिखेंगे, तो ये फार्मूला पूछ सकता है सी भी, ये तो यही रहेगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि फार्मूला अब ऊपर जाएगा तो ये दोनों इंटरचेंज नहीं होता है, ऊपर जाएगा इंटरचेंज होगा जी, ऊपर वाला तो वही रहेगा। जैसे देखिए कहाँ यूज होगा, अभी तुरंत आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कुछ आपके सामने हरा भरा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ये सब सवाल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं लिख रहा हूं, ये जितना सवाल मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ सब एग्जामिनेशन में आए हुए हैं सवाल, कभी न कभी। वो बहुत बार आए हैं, मैंने उससे एक एक बार का आपको बता दिया। 1 नंबर सवाल है, ये बनाना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए,
जो लॉग दिया हुआ है वह किस बेस में है माय डियर? 10 में। और जिसका वैल्यू निकालना है उसका बेस क्या है? तो हम तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो हमको तो 2 को 10 में लाना पड़ेगा। तो बेस चेंज फॉर्मूला यूज हो सकता है, और कोई उपाय है नहीं आपके पास। क्या लिखेंगे? log 3 बाय log जो बेस है आप रख दीजिए। क्लियर टू ऑल सभी बच्चे? कैलकुलेटर से डिवाइड तो कर ही लोगे। आया समझ में? आया? चलो आ गया तो ये सवाल हमको बना के दिखाइए, तब हम जानेंगे कि कुछ आया है। ये जो बना के दिखा देगा मैं मानूंगा कि हाँ कुछ समझ में आया आपको। ये भी सवाल आया हुआ है। log 512 ऑन बेस 5 है। सोचो सोचो, मैथमेटिक्स गलती सही बनाओगे तो कुछ सही आएगा, बिना गलती किए सही नहीं होता है मैथ, है ना? हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, साइकिल चलाओगे, गिरोगे, फिर चढ़ोगे, फिर गिरोगे, तब जाके साइकिल चलाना आएगा। हैं? हमको क्या पता है, तो लिख, फार्मूला तेरे सामने। मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम लोग करते क्या हो गलती सलती। जो करना है करो, एकदम बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं। गलती करने से नहीं डरना चाहिए, गलती करने से डरोगे तो मैथ कैसे बनाओगे? आ रहा है समझ में कुछ आपको? बोलो, जो जो आ रहा है बोलो। लॉग पढ़ाया है समझ में कुछ? बोलो बोलो। पहले बेस को 10 में बदलिए। क्या लिखेंगे? ये भी 10, ये भी 10 होगा। इसको 2 पर पावर 9 लिख सकते हैं, साइड में ऐसे करके देखो। 2 पर पावर 9। log 2 से log 5 का वैल्यू निकालना सिखाया था ना, अभी तुरंत पढ़ाया था ना VVI। log 2 प्लस log 5 इजकल टू 1, ऊपर में पढ़ाया था एक रूल।
वो किस लिए पढ़ाया था कि भूल जाओ? ये 1 - log 2 होता है। हाँ यस सर, 9 आगे ये पढ़ाया था, यस सर। तो आप कब यूज करोगे पावर आगे? 9 × 0. अब सॉल्व हो जाएगा। 2.709, 0.6990, शायद यही होगा कि कुछ और होगा। डिवाइड कर लोगे? ये समझा दो। ये अभी तो बेस चेंज फार्मूला पढ़ाया था, log this by log this। log 5 को 1 - log 2 लिख सकते हैं। ये बोले कि बूढ़े हो गए, याद दिलाना पड़ता है ना हमको। वहां लिखा था, देखो बेटा ये भी आई है। अरे log 5 का वैल्यू log 2 से कैसे निकालते हैं? 10 10 1 2 × 5 log 5 1 - log 2। जहां log 2 का वैल्यू गिवन होगा, log 5 का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। आ गया समझ में? पक्की बात है। ओहो, चलो कुछ तो समझ में आया। चलो एक और बना लेते हैं। जब इतना बना ही लिए तो एक बनाने में और क्या है। यू ऑल आर महान बच्चे। इसका वैल्यू निकालो। ये इस बार का सवाल था। ये तो तुरंत बना देगा। सारे बच्चे महान हैं हमारे, और देश की शान है, चाहे किसी की जान हो या ना हो। आ गया? ओहो, बच्चे एकदम दौड़ रहे हैं। नवंबर अटेम्प्ट में भाई 100% रिजल्ट चाहिए। 100% रिजल्ट मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ कोई कुछ बोलता नहीं। 100% तो रिजल्ट होना ही चाहिए। क्या लिखोगे? पहले 10 में बदलिए। 25/log 8। बेस नहीं लिख रहा हूं, 10 है। बार बार क्या लिखना बेस? ठीक है। ये 5² हुआ, बेस लिखना मैंडेटरी नहीं है। बेस नहीं है, हम 10 मान रहे हैं भाई, जिसमें है उसी में मान रहे हैं। थोड़ा समय तो कम लगेगा ना। 2 पर पावर 3। 2 इधर आ गया log 5। log 5 को लिख सकते हैं 1 - log 2। क्या जी? 1 - log 2 लिख सकते हैं। बस प्यार से वैल्यू पुट कीजिए, और क्या। नहीं आ गया? सो सिंपल। ये सब सवाल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? चलिए पेज नंबर 44 निकालिए। जिनके पास बुक है जरूर निकालेंगे, नहीं है तो यहां से लिखेंगे। नए बच्चे भी बुक जरूर इशू करवाएंगे। बुक होना मैंडेटरी है।
कहता है इसका वैल्यू निकालो जी। 10 एक नंबर, मेरे विचार से 100, 1000, 10,000, 2 3 4 5, इसका वैल्यू निकालना 15। कितने महान बच्चे हैं जी, सीख गए। ये 1 हुआ, ये 10 स्क्वायर, 2 आगे ले आऊं, अब तो ये सीख गए होंगे ना। अब ये सब थोड़ा सा जवान हो जाए। 10 स्क्वायर पावर आ गया, 10 पर पावर 3, 3 आ गए। ये 10 पर पावर 4, तो 4 आ गए। ये 10 पर पावर 5, तो 5 आ गए। ये सब 1, ये इक्वल हो तो 1। पढ़ाया था रूल, ए और ए 1 याद है। तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 15। बुक है उधर पीछे सबके पास। बुक इशू नहीं हुआ अभी क्या, क्यों अभी बुक नहीं है? तो सॉफ्ट कॉपी मांग लो ना, कि सॉफ्ट कॉपी दे दो, कम से कम फोन में तो रहेगा। तो सॉफ्ट कॉपी से तब तक पढ़ेंगे, बुक आ जाएगी। एक बुक ले लो भाई बीच में, थोड़ा हमको भी पढ़ाना आसान हो जाए। और तीनों के पास नहीं है? किसके पास है भाई, बीच में रखा, चलो पेज नंबर 44 निकालो। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओहो, आज मैथ पर बड़ा कृपा हो गया, सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 तो तुरंत बना दोगे कि विच वन इज ट्रू। प्लस है बीच में, प्लस क्या चीज में बदल जाएगा, इनटू में पढ़ाया था। देखिए सवाल में हर सवाल को लिखना नहीं है, कि सवाल लिखे है फिर अगला स्टेप करेंगे। हाँ बोलो बोलो, बोल रहे। अच्छा आंसर बता रहा था, तो तुमको आया समझ में? अरे वाह, लड़का मुस्कुरा रहा है। जी, मुस्कुराने की वजह तुम हो। आप सभी बच्चे जानते हैं लॉग, ये मैं याद दिला रहा हूं, लॉग एम एन प्लस इनटू में बदल जाएगा। तो लॉग ए बाय बी प्लस क्या हो गया, इनटू बदल गया जी। बेस नहीं लिखा है तो दोनों में इक्वल बेस है। log 1 बराबर log a प्लस बी। एक पढ़ाया था कि log x प्लस log y, log x बराबर log y, तो x बराबर y होगा। इसका मतलब है कि 1 बराबर a प्लस बी। अब कई आदमी बोलता है सर log 1 तो आपने 0 पढ़ाया था। बोलने का अपना अपना तरीका है। तो a प्लस बी बराबर 0 हो जाना चाहिए, नहीं? कैसी कैसी बातें करते हैं, बकी बकी। आज जो है सुबह सुबह ही चढ़ा लिया सब। चलो हम आपकी बात मान के बनाते हैं। एक तो हमने ऐसे बनाया, log x बराबर log y, इसका मतलब है x बराबर। चलो हम आपके हिसाब से बनाते हैं, आपके भी समस्या, आपके दिमाग में क्या क्या आता है वो सब हम समझते हैं। log 1 हमेशा हमने कहा कि 0 होगा। यहाँ जो ऑप्शन है उसमें log नहीं है, ऑप्शन में log है क्या? इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि इधर से इधर बताते हैं तो बच्चा
तो कुछ ना कुछ बेस तो होगा, लॉग हटाएंगे बेस तो होगा। मान लेते हैं बेस 10 है, क्या मान लेते हैं? आप m भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग हटाओगे तो क्या लिखोगे? किसी चीज का भी लॉग 0 है तो इसका मतलब है यह वैल्यू 1 के इक्वल होगा। अरे आ रहा है समझ में? तो a प्लस बी तो 1 ही होना है, 0 नहीं हो जाना है। तो आपके दिमाग में अगर कोई शैतानी खुराफात आ रहा हो तो उसको शांत कर लीजिए। ओम शांति। हो गया शांति? ठीक है। उधर आ गया? अभी बोले log 1 0 होगा, हाँ होगा। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर सवाल बनाने के बहुत तरीके हैं। देखो, सिंपल लॉग एम लॉग एन डिवाइड ऐसा दिया हुआ रहे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आगे 7 5 3 सब मल्टीप्लाई है, तो इसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर क्या करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट रहे प्लस माइनस तो डायरेक्ट रूल लगा दीजिए। कैसे लगाओगे? आप जानते हैं कि लॉग में बेस सेम रहे तो जितना प्लस है सब इंटू में बदलेगा, और माइनस क्या बदलेगा? डिवीजन में। तो बनाइए सवाल को डायरेक्ट, मजाल है जो ना बनेगा। ये जी दोनों इंटू है जी, तो ये इंटू हो गया, समझ गए पिंटू? अरे जो प्लस है वो क्या चीज हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो डिवाइड हो गया। हो गया डिवाइड। क्लियर टू ऑल? 2 टर्म प्लस में, यहां आप समझ लीजिए सभी बच्चे, हम लिख दें लॉग एन माइनस लॉग पी। इसको हम करेंगे तो ऐसे लिखेंगे एम इंटू एन बाय पी। उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ तो ये डिवाइड कर दिया तो एक ही बात हुआ ना। आप सभी बच्चे जानते हैं प्यारे मोहन कि डिवीजन को अगर इंटू में करते हैं तो इसको उलट देते हैं। अरे वाह, याद है? अभी तो बोला कि हमारा तो 10 तक मैथ नहीं था। 5 5 जा 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4 10 log 10 1। ah my god, इज इट क्लियर कि जो प्लस है वह इंटू पिंटू और पिंटी को भी बोल रहे हैं, और जो माइनस है जी वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डिवाइड। काम कर लेंगे जी। आ गया समझ में? कितने महान बच्चे हैं। चलिए 4 का आंसर तो आपके 0। बहुत बड़े हीरो। कौन क्या बोल रहा? मैं सुनता नहीं, उतना ऊंचा सुनता हूं। प्लस क्या चीज में बदल जाएगा? अरे प्लस क्या चीज में बदल जाएगा? इनटू में। देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट्टम कुट्टी है ना, बी से बी बचपन में खेलते थे। तो log 1 ऑलवेज। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, कल कौन कौन आ रहे हो? हाँ जी, कल सारे बच्चे आएंगे, नए बच्चे पुराने बच्चे। तो कल को आना है, कितने बजे आना है? और खा पी के आना है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है पुराने बच्चे, ये हम आगे नहीं पढ़ा रहे हैं, पीछे बैक पढ़ाएंगे उनको, थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे। मैं पहले बता दूं कि जो जानते हो उसको आना जरूरी नहीं है, और जो नहीं जानते हो उसको आना मैंडेटरी है।